हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं जितेंद्र कुमार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रीएम्बल प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था, पूरी एक एक शब्द पर चर्चा की थी। आज हम उसी प्रस्तावना से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर लगभग प्रस्तावना से एक क्वेश्चन जरूर आता है। यानी जिसके सिलेबस के अंदर प्रस्तावना शब्द लिखा है, इसका मतलब उसके कंफर्म एक क्वेश्चन आता है। और जो टीचर्स की है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीट की, इनमें तो इस प्रस्तावना से संबंधित एक या दो क्वेश्चन तक आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी प्रस्तावना से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि प्रस्तावना का दार्शनिक जनक, कौन सा जनक, दार्शनिक जनक किसे कहा जाता है। हमारी ये जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, इसका दार्शनिक जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये हमारी प्रस्तावना, ये उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है या उससे काफी प्रभावित है। और उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इसी को क्या कहा जाता है, प्रस्तावना के दार्शनिक जनक कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सुभाष कश्यप जी। नहीं, सुभाष कश्यप ने तो ये कहा था कि प्रस्तावना का प्रत्येक शब्द एक चित्र है जो कहानी व्यक्त करता है तपस्या, त्याग और बलिदान की। ऑप्शन 2 नंबर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी है N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था। K.M. मुंशी ने जन्म कुंडली कहा था। इसके अलावा लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य पर भी कहा था। तो हमारा जो क्वेश्चन एक है कि प्रस्तावना का दार्शनिक जनक किसे कहते हैं, तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दार्शनिक जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन है, यानी हमारी प्रस्तावना जो है इससे संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है। तो मैंने बताया था कि आज तक प्रस्तावना के अंदर मात्र एक बार संविधान संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो हमारी प्रस्तावना से संबंधित अगर संविधान संशोधन पूछता है तो वो कौन सा होगा, 42वां संविधान संशोधन होगा जो 1976 के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन एक है 44वां संविधान संशोधन। जी नहीं, ये 1978 के अंदर हुआ था। इसके द्वारा संविधान से काफी चीजें हटाई गई थी, जबकि 42वें संविधान संशोधन के 1976 के द्वारा संविधान के अंदर बहुत सी सारी नई चीजें जोड़ी गई थी। इसलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। दूसरा ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन। सी ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन, और डी ऑप्शन है 69वां संविधान संशोधन। और हमारा क्वेश्चन है प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन है, तो इसका हमारा सही जो जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 के अंदर हुआ था। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन संख्या 3 की। क्या कहता है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था। यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसे संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे पास कर दिया था। तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर यह हमारी प्रस्तावना है, ये काफी प्रभावित थी इस उद्देश्य प्रस्ताव से। तो हमारा यही क्वेश्चन बन रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव है वो संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन ए है 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 22 जनवरी 1946, ऑप्शन सी है 22 जनवरी 1947, और ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949 को। तो इसका हमारा सही जो जवाब होता है वो ऑप्शन ए होता है, 13 दिसंबर 1946 को इसे पेश किया गया था। 22 जनवरी 1947 को इसे पारित कर दिया गया था। तो क्वेश्चन 3 जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 13 दिसंबर 1946।
क्वेश्चन संख्या 4 की अगर बात करें तो क्या कहता है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द, ये 3 शब्द दर्शाए गए हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो फ्रांस की क्रांति का नारा भी था, किस देश के संविधान से लिए गए? और यही हमारा क्वेश्चन बन गया। इस प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये जो शब्द हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो हमें पता है ये किस देश के संविधान से लिए गए? फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं, क्योंकि ये फ्रांस की क्रांति का नारा था जो मई 1789 से 1799 तक चली थी। तो ऑप्शन क्वेश्चन जो 4 है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी फ्रांस से लिए गए। इसके अलावा फ्रांस से एक शब्द और भी मैंने बताया था, लोकतांत्रिक गणराज्य की जो अवधारणा है वो भी कहां से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? कह रहा है कि नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा न्याय है जो प्रस्तावना के अंदर उल्लेखित नहीं है? तो मैंने बताया था कि प्रस्तावना के अंदर 3 प्रकार के न्यायों की चर्चा की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो हम देखते हैं ऑप्शन इसके क्वेश्चन संख्या 5 के कि पहला ऑप्शन है सामाजिक न्याय, ये सही है। सामाजिक न्याय की प्रस्तावना के अंदर चर्चा की गई, उल्लेख किया गया है। दूसरा ऑप्शन है आर्थिक न्याय, इसका भी उल्लेख किया गया है। तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक न्याय, इसका भी उल्लेख किया गया है। और चौथा ऑप्शन है धार्मिक न्याय, ये एक फर्जी ऑप्शन है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर देखना दोस्तों लास्ट के अंदर दिया होता है, नहीं वाले क्वेश्चन जो एग्जामों में आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? नहीं है कौन सा है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात तो प्रस्तावना के अंदर की गई है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्र, धार्मिक न्याय की प्रस्तावना में कहीं चर्चा नहीं की गई है। तो क्वेश्चन संख्या 5 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, धार्मिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन संख्या 6 की कि निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी? क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन है जो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र का है, यानी किसने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी गई? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन बी है BR अम्बेडकर यानी भीमराव जी अम्बेडकर, ऑप्शन सी है BN राव और ऑप्शन डी है NA पालकी वाला यानी नाना पालकी वाला। क्वेश्चन 6 जो है इसका सही जो जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, नाना पालकी वाले। इन्होंने कहा था कि ये जो प्रस्तावना है ये भारतीय संविधान का क्या है? एक परिचय पत्र है। क्वेश्चन जो 6 है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन संख्या 7 की। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है देखने में कि भारत एक है। क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत एक है। ऑप्शन देखना, पहला ऑप्शन है हिंदू राष्ट्र है, ऑप्शन बी है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ऑप्शन सी है हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने जो प्रस्तावना बताई थी तब बताया था कि भारत ना ही हिंदू राष्ट्र है, ना हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, ना मुस्लिम राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, यानी यहाँ पर देश का या राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार करता है। जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे राष्ट्र है ये क्या है? इस्लामिक राष्ट्र है, क्योंकि ये उनके संविधान में लिखा गया है कि हमारा राष्ट्र एक इस्लामिक राष्ट्र है। जबकि भारत के संविधान में ये बात नहीं लिखी गई। हालांकि भारत के संविधान में हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी भारत ने क्या किया? धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता को अपनाया था। तो क्वेश्चन 7 जो है इसका जो सही जवाब होगा वो होगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, यानी ऑप्शन बी। हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र भी नहीं है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ये भारत है।
तो क्वेश्चन 7 जो है इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। क्वेश्चन 8 की अगर बात करें, 8 में बताया गया कि भारत ने प्रस्तावना की भाषा किस देश से ग्रहण की है। भाषा की बात कर रहा है, भारत जो है वो इस प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश के संविधान से ग्रहण की है। तो मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये ग्रहण की गई है, जबकि प्रस्तावना जो है वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, ऑस्ट्रेलिया, यानी क्वेश्चन 8 जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका के संविधान से तो प्रस्तावना ग्रहण की थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ग्रहण की थी। तो क्वेश्चन 8 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, यानी ऑस्ट्रेलिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें कि निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है, यानी कुछ शब्द प्रस्तावना से छांट कर लिखे हैं ऑप्शन के अंदर, और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर उल्लेखित नहीं है, यानी कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। यहाँ जोर देना नहीं वाला पूछ रहा है। तो हम बात करते हैं ऑप्शन ए की संप्रभु। हाँ जी, ये संप्रभु जो है इस शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में है, क्योंकि पहला ही ऑप्शन है प्रस्तावना के जो पहला ही वाक्य है वो है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो प्रभु जो शब्द आता है, संप्रभु जो शब्द आता है वो क्या है, इसके अंदर उल्लेखित है। दूसरा शब्द है समाजवादी। तो भारत को कैसा बनाना है, समाजवादी बनाना है, ये भी प्रस्तावना के अंदर शब्द दिया गया है। राष्ट्र निरपेक्ष ये शब्द प्रस्तावना में नहीं है, जबकि धर्म निरपेक्ष शब्द दिया गया है। और भारत कैसा है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो लोकतांत्रिक शब्द भी प्रस्तावना में उल्लेखित है, समाजवादी शब्द भी है, संप्रभु शब्द भी है। तो कौन सा शब्द नहीं है, राष्ट्र निरपेक्ष शब्द नहीं है। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो क्वेश्चन जो 9 है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी राष्ट्र निरपेक्ष। अब बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की। क्वेश्चन 10 है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से, ये जो पूर्ण रूप से पूछ रहा है, यानी इस पूर्ण शब्द पे जोर देना, पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था, यानी किस दिन भारत है वो भारतीय संविधान जो है वो पूरी तरह बनकर के तैयार हो गया था। तो मैंने बताया था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, और इस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया गया था, और इसी दिन आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया था। तो भारत का संविधान जो है वो पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। जी नहीं, इस दिन तो संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 इस दिन बनकर तैयार हो गया था, और 11 फरवरी 1948, और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन जो 10 है इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी भारतीय जो संविधान है वो पूरी तरह से बनकर के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों ये प्रस्तावना से संबंधित कुछ 10 क्वेश्चन थे। प्रस्तावना से संबंधित बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उन पर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।